नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल राइटिंग टेक्निक के बारे में। एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या कुछ शब्दों को बार बार दोहराने से सच में किसी की जिंदगी बदल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर असल में यही सवाल इस पूरी टेक्निक की जड़ है। और इस सवाल का जवाब छिपा है इस एक लाइन में। रेपिटेशन रीवायर्स द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब दोहराओ, बार बार कोई काम करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अवचेतन मन को दोबारा से प्रोग्राम कर देता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है, इसके पीछे का क्यों क्या है। असल में हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने की, उसे एक तरह से एक नई राह दिखाने की। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना एक उपजाऊ जमीन की तरह समझिए, बिल्कुल फर्टाइल सॉइल की तरह। और जो विचार हम बार बार दोहराते हैं वो बीज की तरह होते हैं जो इस जमीन में बो दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे यही बीज हकीकत बनकर हमारी जिंदगी में उगने लगते हैं। तो जब कोई अपनी एक इच्छा को बार बार लिखता है तो असल में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली, माइंड प्रोग्रामिंग, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लिखी हुई बात को सच मानने लगता है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट, हमारी जो एनर्जी है वो हमारी इच्छा की एनर्जी से मैच करने लगती है। और तीसरा, जो कि बहुत कमाल का है, एक्शन पुलिंग, हम खुद ब खुद उन कामों की तरफ खींचने लगते हैं जो उस इच्छा को पूरा करने में मदद करेंगे। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है कि 21 दिन ही क्यों, 20 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं? ऐसा माना जाता है और कई स्टडीज में भी ये बात सामने आई है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी नए विश्वास को, किसी नई आदत को अपनाने में करीब करीब 21 दिन का वक्त लगता है। इन 21 दिनों में हमारा दिमाग उस इच्छा को हाँ, ये हो सकता है वाली कैटेगरी में डाल देता है। और बस वहीं से नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, इसके पीछे की थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर कि इस 21 दिन की राइटिंग मेथड को असल में करना कैसे है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो आसानी होगी। मान लेते हैं कि किसी का लक्ष्य है 10 लाख रुपए पाना। एकदम क्लियर, एकदम स्पेसिफिक गोल है ना। इसी से हम इस मेथड को ठीक से समझ पाएंगे। तो लिखना क्या है? वाक्य होगा कुछ ऐसा: मुझे आसानी से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्तमान काल में। ऐसा लग रहा है जैसे ये काम अभी हो रहा है, मिलेंगे नहीं, मिल रहे हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब कुछ नियम देख लेते हैं जो इस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, इसे पूरे 21 दिनों तक करना है बिना एक भी दिन छोड़े, नॉन स्टॉप। दूसरी बात, हर दिन कम से कम 11 बार लिखना है। और तीसरी, कोशिश करें कि एक ही नोटबुक हो और एक ही तरह से हर पेज पर लिखें, और अगर मुमकिन हो तो हर दिन एक ही वक्त पर लिखें। ये जो अनुशासन है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर डालता है। तो अब आते हैं उन ज़रूरी रूल्स पर जो इस टेक्निक को सफल बनाने के लिए समझिए कि अनिवार्य है। तो इसके 7 मेन रूल्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, जो भी इच्छा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे कि वो चीज़ अभी हो रही है। तीसरा, 21 दिन का ये साइकिल बिना एक भी दिन मिस किए पूरा करना है। चौथा, लिखते समय अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, अपनी नोटबुक को किसी सेफ और प्राइवेट जगह पर रखें। छठा, अपनी इस इच्छा के बारे में किसी को बताना नहीं है। और सातवां, और शायद सबसे ज़रूरी, इस प्रोसेस पर भरोसा रखें और ज़्यादा सोचें नहीं, बस करते जाएं। तो आखिर में इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकलता है? द टेक अवे क्या है? और वो सब कुछ बस इस एक लाइन में आ जाता है: योर माइंड बिकम्स वॉट यू रिपीट। मतलब हमारा दिमाग वही बन जाता है जिससे हम बार बार दोहराते हैं। यही इस पूरी टेक्निक का सार है, एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, अगले 21 दिनों में ऐसा क्या है जिसे मैनिफेस्ट करना है? इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं। ये सोचने का और शायद लिखने का भी समय है।